अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अली पसंद, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर एक पोर्टल है जिसे हम यूनिअसिस कहते हैं। यूनिअसिस के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद आप अपने वहाँ से यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए यहाँ पर एक साइट है डाट.डी के नाम से। वहाँ पर हम अपनी सारी यूनिवर्सिटी वगैरह सर्च कर सकते हैं। बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, तो हम वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप बैचलर में आना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर तमाम बैचलर यूनिवर्सिटी जो है तमाम तर जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। उसके लिए फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट कुलीग करना पड़ता है, वो जिसे हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है 13 ईयर एजुकेशन है और हमारी जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर 12 ईयर एजुकेशन है। क्योंकि हमारे 12 ईयर का इंटरमीडिएट होता है और यहाँ पर जो है 13 ईयर का इंटरमीडिएट होता है। तो इस वजह से हमें जो है यहाँ पर जब हम यहाँ पर बैचलर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 1 साल का स्टूडेंट कुलीग करना पड़ता है। तो जब हम अपनी स्टूडेंट कुलीग को पास कर लेते हैं उसके बाद हम अपने बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप बैचलर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी फील्ड से रिलेटेड 2 सेमेस्टर कर लें। और या अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम करके, अगर आपकी फील्ड जो है कॉमर्स से है तो आप बीकॉम कर लें। बीकॉम से भी आप डायरेक्ट फिर बीकॉम अगर आपके पास होगा तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। और या अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर हुआ है, 2 सेमेस्टर आपने क्लियर किया हुआ है, तो फिर आप उसके ज़रिए भी आप डायरेक्ट बैचलर के ऊपर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं और आपके पास 12 ईयर का इंटरमीडिएट है तो आपको लाजमी यहाँ पर आके 1 साल का स्टूडेंट कुलीग करना पड़ेगा, मतलब फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए बोलें तो मास्टर के लिए यहाँ पर ये होता है कि मास्टर में आपको मिनिमम जो है 6.0 बैंड दिखाने पड़ते हैं आइल्स के। और अगर आपके ज़्यादा हों तो अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आप अपना मास्टर जर्मन में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट से आइंस है। इंग्लिश के अंदर हम C1 कहते हैं, जर्मन में हम से आइंस कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट से आइंस है। या तो फिर आपको उसके अंदर भी जिस तरह हम आइल्स देते हैं इंग्लिश के अंदर, इसी तरह जर्मन के अंदर जो है टेस्ट डार्क के नाम से टेस्ट है वो देना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और फिर अप्लाई करने के लिए इसके अंदर जो है आपको मास्टर के अंदर जो है आपके बैचलर की डिग्री चाहिए होती है, आपको CV चाहिए होती है, मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। अगर आप जर्मन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जर्मन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है और जो है आपको इसके अंदर पासपोर्ट देना पड़ता है। इस तरह से आप अपनी मास्टर की डिग्री अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिस के ज़रिए। आपको वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पहली यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है 75 यूरो देना पड़ता है आपको। और अगर आप पहली यूनिवर्सिटी के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको 30 to 35 यूरो देना पड़ेगा, उसकी फ़ीस होती है जो आप ऑनलाइन वहीं पे पे करते हैं। और अगर मैं आपको बैचलर के लिए बताऊं तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट देना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्ट बैचलर के लिए आ रहे हैं, आपने अपनी कंट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटी या बीकॉम किया हुआ है तो वो आपको वो देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट कुलीग के लिए आ रहे हैं तो अगर आपने वहाँ पर लैंग्वेज कर लिया है तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज करनी है तो आपके पास उसका एडमिशन होना चाहिए, स्टूडेंट कुलीग का एडमिशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी यही है, आपको पहली यूनिवर्सिटी के लिए 75 यूरो देना पड़ेगा। बाकी जितनी भी आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको 30 यूरो देना पड़ेगा, 30 या 35 यूरो देना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कुछ बात पूछनी हो, डिस्कस करनी हो किसी भी हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी चीज़ों को खुद से सर्च करें, खुद से अप्लाई करें, यूनिअसिस के ऊपर अकाउंट बनाएं, वहाँ पर जाकर आप अपनी चीज़ों को खुद से अपलोड करें, अपने डॉक्यूमेंट्स, और खुद से अप्लाई करें। मेरी रिक्वेस्ट है कंसल्टेंट से बचें और अपनी चीज़ों को खुद से करें, खुद से अप्लाई करें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ और आप यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, वो आपको मालूम हो। तो इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्टूडेंट कुलीग के हवाले से बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करते हैं, कोर्सेज क्या क्या होता है। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।